तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच जंग जारी है। संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे थे, जिसे सरकार ने राजभवन को भेज दिया है। लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल ने संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राजभवन के सवाल और सरकार के जवाब सार्वजनिक भी हो गए हैं। अब ये बताते हैं कि सवाल क्या थे और उन पे जवाब क्या आया है। सवाल यह था कि विधेयक पारित करने से पहले मात्रात्मक डेटा कलेक्ट क्या किया गया था। जवाब आया है कि डेटा देने की बाध्यता नहीं है, डेटा आयोग के आंकड़े को बनाया गया है आधार। सवाल नंबर 2, 50% से ज्यादा आरक्षण की परिस्थितियों को उपलब्ध कराएं। तो जवाब में कमजोर शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के चलते 50% से ज्यादा आरक्षण किया गया है। राज्यपाल द्वारा पूछा गया सवाल नंबर 3 था कि 50% से ज्यादा आरक्षण करने के लिए कोई डेटा कलेक्ट किया गया है क्या। तो जवाब में आया है कि 2019 के डेटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ये डेटा तैयार किया गया है। वहीं अगला सवाल था कि राज्य के SC ST किस तरीके से पिछड़े हुए हैं, इसका भी आप डेटा दीजिए। तो जवाब आया है कि डेटा आयोग की रिपोर्ट को इसका आधार बनाया गया है। अगला सवाल था कि पिछड़ापन जानने के लिए किसी कमेटी का गठन किया गया था और इसके लिए भूपेश सरकार का जवाब आया है कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2022 में पेश की गई थी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर जंग जारी है। सीएम भूपेश ने एक बार फिर से बीजेपी और राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजभवन के पीछे से बीजेपी काम कर रही है। राज्यपाल ने अब तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। आदिवासी समाज के लोग राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल उनसे नहीं मिली। विधेयक पर राज्यपाल के सवालों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जवाब दे दिए हैं, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं होना है। देखो, ऐसा है, उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो बहाना। तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है, वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। तो देखिए, बीजेपी बताएं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, बड़ा आरोप लगाया गया है और ये बड़ा आरोप लगाया है प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने। पूरा मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। देखिए, पूरा मामला आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। आरक्षण लागू करने के लिए एक विशेष सत्र विधानसभा में बुलाया गया था, जो कि 1 और 2 दिसंबर को चला। अब इस पूरे मामले में विधेयक को कैबिनेट से पास होने के बाद जब राज्यपाल के पास भेजा गया तो उस पे हस्ताक्षर अभी तक नहीं हुए हैं और इसी पे मामला गरमाया हुआ है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मामला गरमाता जा रहा है। बीजेपी की मांग थी कि जवाब सार्वजनिक किए जाए, जो कि अब हो चुके हैं, और अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इस पूरे मसले पे राजभवन और सरकार के बीच तनातनी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे अब तब जबकि सरकार की ओर से जवाब उन तमाम प्रश्नों के, जिन प्रश्नों पे जवाब राज्यपाल ने मांगा था, दे दिए गए हैं और वो प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर भी अब सामने निकल के आ गए हैं। सीएम भूपेश बघेल का अभी जो बयान आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि एक तो प्रश्नों के जवाब मांगे गए, अब जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी जवाब दे दिया गया। इसके बाद अब फिर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फिर जवाब देंगे, फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर जवाब देंगे। मतलब 2-3 बार भी अगर प्रश्न पूछे जाएं और जवाब भी दे, और राज्यपाल को अगर संतुष्ट नहीं होना हो तो वो विधेयक को लटका के रख सकती हैं। दूसरा, अगर उन्हें विधेयक को नहीं लटकाना है, हस्ताक्षर नहीं करना है, तो सरकार को वापस भेज सकती थी, लेकिन वो वापस भी नहीं भेज रही हैं। तो एक तरह से बहाना ढूंढा जा रहा है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। और निश्चित तौर पे अब जैसे जैसे डेवलपमेंट इस पूरे मसले को लेकर पिछले दिनों में हुआ है, रोज प्रतिदिन, उसमें कहीं ना कहीं जो बयान अब सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं वो काफ़ी तीखे और राजभवन पे सीधे निशाने वाले हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार जिस तरह से इस पूरे मसले को हम देखें और जिन सवालों पे जवाब मांगे गए राज्यपाल के ओर से, उन सवालों के जवाब जब दे दिए गए हैं, इस पूरे मसले पे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे वो नौकरी के लिए बाट जो रहा युवा वर्ग हो,
सब के सब इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं, चाहे सरकार हो, कि आखिर राज्यपाल हस्ताक्षर कब करेंगी। हालांकि राज्यपाल ने भी पिछले दिनों जो बयान दिया था उस बयान को अगर कहें तो उन्होंने जरूर माना था कि सरकार की ओर से जवाब आ गया है, लेकिन उन जवाबों का भी वो अध्ययन करेंगी, जो विधिक सलाहकार हैं उनसे भी राय मशविरा करेंगे और उसके बाद हस्ताक्षर पे विचार करेंगे। पिछले दिनों में हमने देखा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है अभी भी कि आखिर विधेयक पे हस्ताक्षर राज्यपाल का कब तक होगा या नहीं होगा, सरकार को लौटाएंगी या राष्ट्रपति को भेजेंगी। क्योंकि ये तीन ऑप्शन जो है वो सीएम भूपेश बघेल पिछले दिनों में कहते आए कि राज्यपाल के पास संवैधानिक तौर पे है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये तीन ऑप्शन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते आए हैं कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल काम कर रही हैं और इसी तरीके के आरोप भी लगाते आए हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।